हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहा था आपसे। और इसमें हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और तीसरा भी कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, रोबोटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा पार्ट मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि उसमें भी आया था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है, जो कि बस ये कोशिश करता है कि कैसे हम किसी भी मशीन में, कैसे हम किसी भी चीज में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस तो होती है ह्यूमंस की, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मानव निर्मित इंटेलिजेंस उसमें डेवलप कर पाए। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जनक हैं जॉन मैककार्थी। अगर हम बात करें 1950 में इसकी शुरुआत हुई, एलन ट्यूरिंग और ट्यूरिंग परीक्षण उन्होंने किया था। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने शुरुआत की 1956 में। वैज्ञानिक जॉन मैककार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को सबसे पहले डिफाइन किया एंड 1981 में जापान में सबसे पहले इस ओर पहल की गई, और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना शुरू की गई। ठीक है, ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यूरोपीय संघ ने भी यूरोपीय संघ के जो देश हैं, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, उन्होंने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1983 में कुछ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उन्नत तकनीक हैं, जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 1983 में। ठीक है, ये वीएलएसआई पर काम करने के लिए, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, जब हमने इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में बात की थी तब। व्हाट डू यू मीन बाय वीएलएसआई, व्हाट डू यू मीन बाय एलएसआई, व्हाट डू यू मीन बाय यूएलएसआई। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो हम सब बात कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1997 में डीप ब्लू, जो कि एक आईबीएम कंपनी ने एक शतरंज कंप्यूटर डेवलप किया था, इसको तत्कालीन शतरंज के विश्व विजेता गैरी कैस्परोव ने 6 सेटों के खेल में हरा दिया था। ठीक है, 2010 में गूगल डीप माइंड एक ब्रिटिश कंपनी थी, जिसे 2010 में स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्ष 2014 में अमेरिकी कंपनी गूगल ने इसको खरीद लिया था और इसका नाम डीप माइंड से बदलकर गूगल डीप माइंड कर दिया था। अक्टूबर 4 2011 को एप्पल द्वारा सीरी एंड एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट का आविष्कार किया गया, जो आज भी है। ठीक है, उसके अलावा नवंबर 2014 में अमेजन द्वारा एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा को लॉन्च किया। हाय एलेक्सा, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। तो हु इज दिस? दिस इज एलेक्सा। एलेक्सा इज डेवलप्ड बाय द Amazon, and in which year? 2014. In which month? November. Okay. And Siri is developed by the Apple. Siri को किसने डेवलप किया? एप्पल ने, 4 October 2011 को। And it's also a AI based virtual voice assistant. Okay. 2016 में गूगल के डीप माइंड एआई द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है, जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा गो। ये सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। ठीक है, यस, कोरियाई ली सेडोल। गॉट इट। तो 2016 गूगल के डीप माइंड एआई द्वारा संचालित एक प्रोग्राम अल्फा गो, ठीक है, इसने सबसे प्रमुख खिलाड़ी में से एक कोरियाई सेडोल जीता है। ठीक है, उसके अलावा 18 मई 2016 गूगल द्वारा गूगल असिस्टेंट का निर्माण किया गया। 2016 में सोफिया के नाम से प्रसिद्ध एक रोबोट, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको बताया कि वो पहला रोबोट है जो कि सऊदी अरब का नागरिक बना है। किसी भी देश की नागरिकता किसी रोबोट को मिली है, पहली बार हुआ ऐसा, सोफिया को मिली है। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप है, जिसे दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया। 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ब्रेन वेव नाम का एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि एफपीजीए मींस फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ठीक है, के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और 21 अप्रैल 2017 को सैमसंग ने एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बिक्सबी लॉन्च किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नाउ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें,
तो एआई पे चर्चा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। इसका आयोजन एआई फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस थीम के तहत किया गया था। ठीक है, किसने किया था और कब किया था? तो 28 अक्टूबर 2021 को ये किया गया था। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसका आयोजन किया था। इसका उद्देश्य था बेसिकली दुनिया भर से बहुत बेस्ट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ साथ डेटा ट्रांसफर करना, और एआई से रिलेटेड जो भी काम है उसको मतलब जितने काम हम एआई बेस्ड कर सकते हैं अपने शासन को चलाने में, अपनी सरकार में, उन पर हमें काम करना। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो देखिए क्या होता है। प्योरली रिएक्टिव एक होता है जो सिर्फ रिएक्शन करेगा कंप्लीटली, ठीक है। तो उसमें क्या बोलेंगे, इस तरह के एआई सिस्टम भविष्य के कार्यों के लिए जो उनमें हम चीजें स्टोर कर सकते हैं, तो पुरानी यादें या पिछले अनुभवों को वो स्टोर करते हैं और फिर उनसे सीखते हैं और आज के टाइम पर वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, ऐसे ही अगर हम ऐसा रोबोट बना दें जो गलतियों से सीख ले। बात समझ आ रही है? ठीक है। आप बोलेंगे सर गलतियों से कैसे सीख ले? गलतियों से नहीं सीख सकता है रोबोट। बात समझो हमारी। ठीक है, आज का रोबोट, बट वो ऐसा चाह रहे हैं कि हम ऐसा डेवलप कर दें, प्योरली रिएक्टिव। ठीक है, तो यादों या पिछले अनुभवों को संग्रहित नहीं करते हैं। ये मशीन केवल वर्तमान परिदृश्यों और ध्यान पर केंद्रित होती है। ठीक है, सर्वोत्तम कार्रवाई के अनुसार इस पर प्रतिक्रिया करती हैं। ये प्योरली रिएक्टिव होते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे भी डेवलप हो जाए जो अपने मिस्टेक से सुधर सकें। बट ऐसा अ, अभी तक तो देखें कि अब वो अगर ऐसा होने लगा तो वो कंप्लीटली ह्यूमन ही बन जाएगा। ठीक है, तो बेहद मुश्किल है और देखने में लगता है कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा होता क्या है कि आज जो मैक्सिमम रोबोट्स होते हैं ना, वो अपने पुराने एक्शंस को रिस्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, बस तुरंत जो हुआ उस पर रिएक्ट कर देते हैं। सीमित स्मृति, लिमिटेड मेमोरी, बहुत ही कम समय के लिए वो चीजों को याद रखते हैं। मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थियरी, ठीक है, इसको मानवीय भावनाओं, लोगों के विश्वास को समझना, मनुष्य की तरह सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम, आत्मचेतन मतलब सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये बुद्धिमत्ता, ये सब फ्यूचर की बातें। अभी आज का रोबोट थोड़ी इतना समझदार है। अभी तो हमने उनको थोड़ा सा कुछ रिएक्शन सिखाए हैं कि हाँ गुस्सा ऐसे दिखाना है, ये ऐसे दिखाना है। 62 टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन हमने उनको सिखाए हैं। ठीक है, तो अभी उतनी अच्छी मशीन्स नहीं है, उतने अच्छे रोबोट्स नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हाँ हम प्रयासरत हैं। सेल्फ कॉन्शियस रोबोट बनाना, ये मशीनें सुपर इंटेलिजेंस होंगी और इनकी अपनी चेतना होगी, अपनी संवेदना होगी। मतलब ये दुखी भी होंगे, ये खुश भी होंगे, और ये खुद को जागरूक करेंगे, ये डिप्रेशन में भी जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल ह्यूमन के जैसे। ठीक है, और ज्यादा स्मार्ट होंगे। कमजोर एआई, वीक एआई और नैरो एआई, इसका मतलब ये एक सिंपल टास्क करने में सक्षम होते हैं, जैसे सीरी है, गूगल का जो वॉइस सिस्टम है, ये सब इसी का एग्जांपल है कि सिंपल गाना चलवा लिए। ठीक है, शक्तिशाली एआई, इस प्रकार के सिस्टम में बिल्कुल ह्यूमन के जैसी इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, तो जिससे कि ये आने वाली किसी भी मुश्किल टास्क को कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। ये भी बात है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं, मतलब जो कुछ चीजें हैं जो नए नए हम तकनीक अपनाएंगे। तो जैसे हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो देखो एक तो कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप कर लें जिनसे हमें पता चल जाए कि इस पौधे में ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि पौधों का एनालिसिस हम कर लेते हैं बट फिर भी हमें समझने में कई बार भूल हो जाती है, कई बार देर देर हो जाती है जब तक पौधा मर चुका होता है या पौधे में जो बीमारी है वो लंबी जा चुकी होती है। तो हम ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि वो पौधे को हमसे ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाए। कब पौधे को पानी की जरूरत है, कब क्या है, वो सब चीजें डेवलप कर रहे हैं। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, आप इसका वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में दूरस्थ और स्थानीय संवेदी आंकड़ों के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कृषि मशीनरी के उपयोग में हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रक्रियाओं को स्वचालित बना सकते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम है, कॉपी चेक करना भी, हम जैसे बोलते हैं ना, अरे यार ये बेईमानी कर दी, ये लड़की को ज्यादा नंबर दे दिए, लड़के को कम दिया, लड़के को ज्यादा दे दिए, लड़की को कम दिए, या गवर्नमेंट स्कूल वालों को कम देते हैं नंबर, प्राइवेट स्कूल वालों को ज्यादा दे देते हैं। ये बोर्ड क्लासेस में ये सब चीजें होती हैं। या टीचर वो हमसे चिढ़ता था इसलिए उसने नंबर नहीं दिए। तो ये सब चीजों को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि रोबोट ही डिजाइन कर देंगे। लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी कॉपियां चेक होगी। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा ना, ऑब्जेक्टिव कॉपी तो अब कोई बंदा चेक करने बैठता नहीं है, वो तो सब ओएमआर शीट कंप्यूटर चेक कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही
तो हम यहाँ पर भी एआई का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा बैंक में भी, लीगल जो कानूनी क्षेत्र है वहां पर भी, मैन्युफैक्चरिंग में, व्यापार में, जो भी ऑटोमेटिक वाली चीजें हैं, जहाँ ट्रांसलेशन वाली चीजें हैं वहां पर भी, डिजिटल सहायक और स्मार्ट स्पीकर, सिरी, एलेक्सा, कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, ये सब है। चेहरे की पहचान करना, चेहरे की पहचान भी अब तो होने लगी है। जब फिंगरप्रिंट पहचान लेते, आदमी तो बैठा नहीं वहां पहचानने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही है ना वो जो पहचान रहा है। ऐसे चेहरे की पहचान भी आपने देखा होगा, आपके फेस लॉक आप लगा लेते हैं अपने फोन में, उससे अनलॉक हो जाता है। तो चेहरे की पहचान ये भी, इसका भी इस्तेमाल, फोन अनलॉक करना, ठीक है। आपके चेहरे से ही भुगतान होगा, पेमेंट भी होगी। दवा, त्वचा कैंसर का पता लगाने, एक्सरे और एमआरआई स्कैन का विश्लेषण करने के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देने के लिए, कि भाई जैसे हमने क्या किया, एक मशीन में हम चले गए, उसने एक ही बार में हमारा पूरा एनालिसिस कर दिया, ब्लड का, इसका उसका, सारे टेस्ट एक बार में, 25,000 लगे, 20,000 लगे, बट एक ही बार हमें उस मशीन में जाना और बाहर आना, सारा एनालिसिस हो जाएगा। और उसके बाद वो हमें सजेस्ट भी कर देगा कि आपकी बॉडी में ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, इसको ऐसे मेंटेन करो, ये खाओ, ये पियो, ये मेडिसिन लो, ये सब। ऐसे इंटेलिजेंट रोबोट, रोबोट मानव द्वारा दिए गए कार्यों को कर सकता है। गेमिंग, रणनीतिक खेलने जैसे शतरंज है, पोकर है, टिक टैक है, ये सब जो गेम्स होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, भारत में ई गवर्नेंस के जो 20वां सम्मेलन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा था साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब जनरली क्या होता है ना कि हम पकड़ने में बहुत लेट हो जाते हैं, जब तक पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता है या कोई हमें डैमेज करके चला जाता है, तो उसको भी सेंस कर लेगा। स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एआई का यूज करने के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए, स्मार्ट सिटी मतलब पूरे में सीसीटीवी लगे हैं, तो सीसीटीवी तो लगा दिए, बट सीसीटीवी उन्होंने कहा फोड़ दिया सीसीटीवी लो, उन्होंने कहा कि पुलिस ध्यान ही नहीं दे रही, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब एआई सिस्टम होगा तो सब चीजें आपको खुद ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा हम स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एआई का यूज करें, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा अभी तक का लेक्चर। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।